मकर संक्रांति पर्व के बाद जहां सर्दी पैकिंग शुरू कर देती है, तो वहीं मकर संक्रांति का पर्व समाप्त होने के बाद भी मौसम साफ नहीं हो रहा है। आज बुधवार घने कोहरे ने फिर से धौलपुर जिले में दस्तक दे दी। हाईवे और सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। आमजन की दिनचर्या फिर से प्रभावित हो गई। गलन भरी सर्दी ने आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों को भी हाल बेहाल कर दिया है। धौलपुर शहर के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। NH 123, NH 11B और NH 44 पर आवागमन की रफ्तार काफ़ी धीमी देखी गई। मकर संक्रांति पर्व धूप निकलने के बाद आज बुधवार को घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। जबरदस्त कोहरा और सर्द हवाओं के कारण लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और सर्दी का असर बाजारों में भी दिख रहा है। कोहरे से सर्दी में बढ़ोतरी हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी काफ़ी कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव पर तापते दिखाई दिए। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके के पहाड़ी मरैना गांव के पास डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल राकेश मीणा ने बताया कि 35 वर्षीय अनिल पुत्र सत्तार खान निवासी दिहौली पिनाहट के पास भदरौली गांव से बाइक से वापस लौट रहा था। तभी पहाड़ी मरैना के पास तेज गति से आते हुए एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार अनिल की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था, जिसमें एक डंपर ने तेज गति लापे चलाकर उसकी मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिससे उसमें उसकी मौत हो गई थी। इसको लेकर के यहाँ पर सदर अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जिसकी अग्रिम कार्रवाई हेतु पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई यहाँ जारी है। मृतक का नाम अनिल कुमार पुत्र सत्तार खान, अनिल खान पुत्र सत्तार खान, जाति मुसलमान, निवासी दिहौली, थाना दिहौली का रहने वाला है। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर मंगलवार की शाम सरमथुरा के बड़ा गांव चांदपुरा के पास सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी सहित 2 बच्चे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना को लेकर सरमथुरा थाना पुलिस ने आज मृतक युवक के शव का बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के उमरे गांव निवासी 48 वर्षीय युवक राज बहादुर पुत्र कंप्यूटर मीणा, जो पेशे से टेम्पो चालक था, कल मंगलवार को मकर संक्रांति के त्योहार पर अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर अपनी ससुराल मासलपुर जा रहा था। शाम के वक्त जब वे लोग सरमथुरा से निकलकर बड़ा गांव चांदपुरा पर पहुंचे तो करौली की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को सरमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इच्छा पूर्ति फाउंडेशन ने एक ऐसा सेवा कार्य किया है जिसने न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि जीव जंतुओं के प्रति समाज की संवेदनशीलता को भी एक नया आयाम दिया है। फाउंडेशन की टीम ने कृष्ण राधा की दिव्य स्थली वृंदावन, गोकुलधाम, रमन रेती, बरसाना और गोवर्धन जैसे पवित्र धामों में जाकर सेवा कार्य का आयोजन किया। इस अनोखी पहल के तहत बंदर बाबा, हिरण्य, काला हिरण, शीतल पक्षी और आर्ट्रिच जैसी दुर्लभ प्रजातियों की सेवा की। इन जीवों को हरी घास, केला, ज्वार, बाजरा और अन्य पोषण सामग्री बड़े प्रेम और श्रद्धा से खिलाई गई। इन स्थलों पर सेवा करते हुए पूरी टीम ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति मानवीय प्रेम झलकता था। सेवा कार्य में कई हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धौलपुर से पवन गोयल, हरिशंकर खोनी, हर्षित गोयल, जगराम चंदेला और राजकुमार चौधरी जैसे समाज सेवियों ने इस महायज्ञ में अपनी सह भूमिका निभाई। अपनी उपस्थिति से इन कार्यक्रमों की भव्यता और महत्वता को और बढ़ावा दिया। धौलपुर थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने की सूचना पर थर्मल प्रशासन एवं पुलिस एवं जिला प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर बचाव एवं स्थिति पर काबू पाने की कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन एवं थर्मल पावर प्लांट की मुस्तैदी से स्थिति पर नियंत्रण एवं बाद में मॉक ड्रिल की सूचना पर सभी ने राहत की सांस ली। आंतरिक सुरक्षा के पूर्वाभ्यास को लेकर आज थर्मल पावर प्लांट में इमरजेंसी रेस्पॉन्स ड्रिल किया गया। फटने की सूचना पर थर्मल पावर प्लांट प्रशासन की फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची एवं तुरंत
बचाव एवं नियंत्रण की कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक मेरड़ा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति एवं तैयारियों का जायजा लिया एवं थर्मल प्रशासन को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया। मॉक ड्रिल के तहत बॉयलर में विस्फोट के बाद की स्थिति पर काबू पाने के लिए सर्च एवं 2 कार्मिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही थर्मल में उपलब्ध साधनों, स्टिकर्स सिस्टम, फायर हिडन सिस्टम, फायर ब्रिगेड से नियंत्रण का प्रयास किया गया। थर्मल के कंट्रोल रूम से सभी को दिशा निर्देश किया गया। मौके पर थर्मल प्लांट में सेफ्टी हेड, इंडिसेंट कंट्रोल एवं फायर सेफ्टी ने स्थिति को काबू में करने के निर्देश दिए। बाड़ी में गौवंश की दुर्दशा को लेकर हिंदू जागरण मंच ने कड़ा रुख अपनाया है। मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम हेमंत सिंह घनघोर को ज्ञापन सौंपा है। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि कड़ाके की ठंड में सड़क दुर्घटनाओं और बीमारियों से गायों की मौत हो रही है। चिंता का विषय यह है कि नगर पालिका मृत गौवंश को उठाकर हाईवे या सड़क किनारों में फेंक देती है। विशेष रूप से तुलसीवर रोड पर रिंग रोड के पास मृत गौवंश की स्थिति दयनीय है। हिंदू जागरण मंच ने इस कृत्य को हिंदू भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए मृत गौवंश का सम्मानजनक तरीके से भूमिगत दफन करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान चिम्मन बाबा, देवेंद्र सिंह, ब्रज किशोर शर्मा, मनोज वर्मा, मुकेश गौड़, भोला परमार और मुकेश कुमार सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज माननीय एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन के द्वारा मांग की है कि सर्दियों के मौसम में हमारी गौ माताएँ भूख से, एक्सीडेंट से, बीमारी से जो मृत्यु हो जाती है तो नगर पालिका के द्वारा उन गौ माताओं को सड़क किनारे वैसे ही फेंक दिया जाता है। जो श्वानों के द्वारा उनको नोचा जाता है तो वो थोड़ा सा हिंदू समाज के लिए बड़ा अपमानजनक है। तो आज हमने माननीय एसडीएम महोदय से मांग की है कि हमारी मृत गौवंश को भूमिगत कराया जाए। आगे से ऐसा नहीं हो कि वो रोड पर हमें डली मिले, क्योंकि वो हमारे हिंदू समाज के लिए बड़ा विडम्बना का विषय है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसमें 22 जनवरी को पूर्व की भांति बाड़ी शहर में पूर्व में अयोध्या में जो राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसको लेकर के बाड़ी शहर में 2024 में 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली गई थी। तो अब की बार भी 22 जनवरी 2025 को पूर्व की भांति शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और मैं सर्व हिंदू समाज बाड़ी से आग्रह करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि समय बहुत कम है और ये यात्रा के जो आयोजक हैं वो पूरा हिंदू समाज है, स्वयं हम सब मिलकर के हैं। तो अपन सब मिलकर के शोभा यात्रा को शोभायमान बनाएं, दिव्य भव्य बनाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एसडीएम साहब को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें भगवान राम की जो पिछले वर्ष जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसकी प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम इस वर्ष भी एक शोभा यात्रा निकालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ एसडीएम साहब को एक ज्ञापन भी देंगे जिसमें सनातन बोर्ड के गठन और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। यही आज हमारा एसडीएम साहब को ज्ञापन था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आर्मी डे मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्रों एवं छात्राओं के साथ सभी सैनिक व असैनिक स्टाफ ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र कैडेट अपियुष एवं छात्रा कैडेट ओजस्वी ने इंग्लिश व हिंदी में भाषण की प्रस्तुति दी और उन्होंने अपने अपने शब्दों में आर्मी डे के सेलिब्रेशन के बारे में बताया। तत्पश्चात प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एस. करिपप्पा के सम्मान में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी धौलपुर के द्वारा राष्ट्रीय युवा पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी कला और रचनात्मक के अद्भुत प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सुंदरता को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य निक्की सिकरवार ने कहा, युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का आधार है और इस प्रकार की गतिविधियां न केवल उनकी रचनात्मक को बढ़ावा देती हैं बल्कि उसमें भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान की भी जागृति करती हैं। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन बुधवार को
भागवत व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने 52 अवतार, प्रहलाद चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी श्रोता भक्ति में लीन हो गए। संत सेवकदास महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित कथा में उन्होंने श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है, उसके बाद भी वह अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत व्यास डॉक्टर शास्त्री से पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महती प्रकाश डाला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के होटल में महिला मित्र के साथ आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को उसके साथ आई युवती ने बताया कि युवक शराब के नशे में था, शक्तिवर्धक कैप्सूल खाया था, फिर उसकी हालत बिगड़ गई। होटल स्टाफ उसे अस्पताल भी ले गया, जहां युवक की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि नशे की हालत में युवक ने शक्तिवर्धक कैप्सूल गटका है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक आया होगा, जिसे लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। दरअसल लखनऊ एनडीए कॉलोनी निवासी 28 साल का युवक हिमांशु हितेशी इंदौर से ग्वालियर आया था, जहां 34 के मयूर मार्केट में स्थित होटल मैक्सन के कमरा नंबर 301 में ठहरा था। करीब रात 9 बजे दिल्ली निवासी महिला भी हिमांशु के पास आई थी। उसने पुलिस को बताया जब वह कमरे में दाखिल हुई तब हिमांशु शराब और दनादन सिगरेट पी रहा था। उसने हिमांशु को ज़्यादा शराब पीने से भी रोका था, लेकिन हिमांशु ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद हिमांशु ने शक्तिवर्धक कैप्सूल खाया, फिर उसकी हालत बिगड़ गई। उसने दम घुटने की शिकायत की। कमरे के बाहर लॉबी में आ गया। उससे बैठा नहीं जा रहा था, जमीन पर लेटकर चटपटाने लगा। हिमांशु की हालत देखकर वह घबरा गई। मदद के लिए होटल स्टाफ को बुलाया। रात 1 बजे करीब एम्बुलेंस से हिमांशु को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि युवक ने शराब के नशे के साथ कैप्सूल का सेवन किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के परिजनों को सूचना दी है। इसके साथ ही पुलिस अब घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दिव्यांशु ठाकुर जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, यहाँ 13 तारीख की रात को आए थे अपने नौकरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में ग्वालियर आके। वो अक्सर आते रहते हैं, जैसा कि उनकी महिला मित्र ने बताया। उनके साथ महिला मित्र भी थी उनकी। उन्होंने हमें पुलिस को सूचना दी थी कि होटल में एक व्यक्ति अचेत हो गया है। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो अचेत स्थिति में थे। हमने उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। फिर हमने महिला मित्र से पूछताछ कि भैया ऐसा कैसे हो गया, कैसे इनकी तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने बताया कि ये शराब भी ज़्यादा पी रहे थे और सिगरेट भी बार बार पी रहे थे। इसी दौरान कोई शायद गोली का भी उन्होंने सेवन किया था, जिसकी वजह से रिएक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोली और शराब के सेवन की वजह से रिएक्शन होने से उनकी मौत हुई है, लेकिन मौत के सही कारणों से पीएम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लड़की दिल्ली की रहने वाली थी, जो कि अपने मित्र से मिलने के लिए आई हुई थी यहाँ पे, ऐसा उसने बताया है। अभी दोबारा उसको नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए। पीएम के बाद हम फिर दोबारा पूछताछ करेंगे। लखनऊ के रहने वाले हैं दिव्यांशु हितेशी, जो कि मृतक हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गाड़ी पर हूटर लगाकर दौड़ा रहे एक युवक को पुलिस ने रोका तो उसने रौब दिखाना शुरू कर दिया। खुद को दतिया शेबड़ा विधायक प्रतिनिधि बताकर पुलिस को हड़काने लगा। पुलिस ने समझाया तो बार बार जेब से फ़ोन निकालकर धमकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी हैकड़ी निकालते हुए गाड़ी से हूटर निकलवाकर जब्त कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भरवाया। साथ ही हिदायत दी कि दोबारा ऐसी गलती न करे। दरअसल ग्वालियर पुलिस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पूरे शहर में वाहनों से हूटर, काली फिल्म, अवैध नंबर की प्लेट की चेकिंग का अभियान चला रही है। इसी के तहत बिजौली थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रही थी। तभी एक बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो आती नजर आई, जिस पर हूटर लगा हुआ था। स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया तो स्कॉर्पियो चालक ने खुद को दतिया शेबड़ा से विधायक प्रतिभ अग्रवाल का विधायक प्रतिनिधि बताते हुए अपनी पहचान राम लखन सिंह चौहान निवासी शेबड़ा दतिया के रूप में बताई। पुलिसकर्मियों ने हूटर निकालने और जुर्माने की बात की तो वह शेबड़ा विधायक का प्रतिनिधि बताते हुए हूटर निकालने से इनकार किया और रौब झाड़ते हुए पुलिस जवानों से
बहस करने लगा। जब थाना प्रभारी ने गाड़ी चालक से कहा कि विधायक से बात कराओ तो वह मोबाइल निकालकर नौटंकी करने लगा। इसके बाद पुलिस समझ गई कि वह फर्जी है। पुलिस ने उसकी हैकड़ी निकालते हुए पहले गाड़ी पर लगा हूटर निकाला, फिर अवैध तरीके से हूटर लगाने पर भी जुर्माना वसूला। इस दौरान वह बार बार माफ़ी भी मांगता हुआ नजर आया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सर के निर्देशन में पूरी तरह से सख्ती से पुलिस पालन करा रही है ट्रैफिक नियमों का। जो भी व्यक्ति अवैध रूप से हूटर्स लगाए हैं, चूँकि हूटर लगाने के लिए एम्बुलेंस, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वाहन है, अग्निशमन यंत्र ही अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो इलीगल लगाए हैं उनको चेक कर रही है पुलिस। बिजोली थाना प्रभारी जब थाने के बाहर से एक काली स्कॉर्पियो निकल रही थी, उसको रोका तो उसमें ऊपर 2 काले रंग के हूटर लगे हुए थे। उससे पूछा तो पहले उसने बताया कि मैं सेवड़ा विधायक का प्रतिनिधि हूं, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो चूंकि ना तो उनके पास कोई कागज़ था हूटर लगाने का, इलीगल था, हूटर निकाल कर थाने में रखा गया। इसके बाद उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। तो क्या इसमें एक्शन लिया जाएगा और इसके आगे के उसने विधायक जी का नाम लेकर जो भी है उसमें मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन था, उसके अनुसार कार्रवाई कर दी है। आगे की उसमें जो हूटर्स है उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर में 25 जनवरी को राजपूत छात्रावास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बुधवार को राजपूत छात्रावास में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को बृहद एवं भव्य बनाने के लिए समाज के लोगों से चर्चा की है। इस दौरान गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। समाज के भामाशाह मूर्ति अनावरण समारोह को सफल बनाने के लिए खुले मन से सहयोग करें। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप एवं राजपूत समाज का इतिहास बलिदान का रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आना प्रस्तावित हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी प्रस्तावित दौरा तय हो सकता है। इस संदर्भ में उनसे चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी राजपूत समाज के नेता पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का 25 तारीख का कार्यक्रम धौलपुर के अंदर फाइनल हो चुका है और उसकी तैयारी के लिए सभी ने मीटिंग की है। और आगे अगर मानकर चलो को मुख्यमंत्री जी की भी अगर कोई संभावना बनती है आने की उस कार्यक्रम में, तो वो डेट कोई अगर आगे पीछे होगी तो वो दोबारा हम फिर मीटिंग करके ना सभी अपने साथी भाइयों को बता देंगे। आगे कोई परिवर्तन होता है तो आगे की डेट को आगे बता दिया जाएगा। सबको उसकी वजह से मीटिंग रखी जाएगी।